हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के सारे ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें 351 इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर है शुभ्रकांत पांडा। देखिए, जो फिक्की है इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स चैम्बर्स एंड इंडस्ट्रीज़। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं घनश्याम दास बिरला। और घनश्याम दास बिरला के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो महात्मा गांधी के द्वारा जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी उसके पहले अध्यक्ष भी घनश्याम दास बिरला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की पहली पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? इसका आंसर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, वहाँ पर पानी के अंदर चलने वाली पहली मेट्रो ट्रेन शुरू की जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो कलकत्ता है वो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। साथ ही साथ यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की वो ममता बनर्जी हैं। और बंगाल के ही जो गवर्नर हुआ करते थे जगदीप धनखड़, जो कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बना दिए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 4 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सुंदरबन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। फिर है बुक्सा, जल्दापारा है और गोरुमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के लिए जो नोबेल पुरस्कार है वो किसने जीता है? तो इस बार 3 लोगों ने पुरस्कार जीता है, डगलस डब्ल्यू डायमंड, बेन एस बर्नानके और फिलिप एच डायाबविक। ये तीनों ही कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं और इन्होंने इस बार का 2022 का जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो जीता था। मैं आपको बता दूं, नोबेल प्राइज़ की जो शुरुआत है वो 1901 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिए जाते हैं। 6 विषयों में दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। बट जो इकोनॉमिक्स का है वो सबसे बाद में 1968 में शुरू हुआ है। इसके अलावा सारे नोबेल प्राइज़ स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, पर जो शांति का है यानी कि पीस का जो नोबेल प्राइज़ है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। भारत की तरफ से पहले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था 1913 में। इनकी रचना थी गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर बात इकोनॉमिक्स की हुई है तो आपको बता दूँ, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन हैं। साथ ही साथ शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मदर टेरेसा हैं। और अभी तक 9 ऐसे लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है भारत से। अगला क्वेश्चन, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इसके अलावा इजराइल की जो कैपिटल है वो यरूशलेम है, पर इंडिया के लिए जो इजराइल की राजधानी है वो यरूशलेम ना होकर के तेल अवीव है, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टाइन जो फ़िलिस्तीन उसके पास का देश है, इनके बीच में यरूशलेम को लेकर के कुछ विवाद है और उस विवाद के कारण इंडिया यरूशलेम को इजराइल की राजधानी नहीं मानता, इंडिया तेल अवीव को इजराइल की राजधानी मानता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु जो है यहाँ पर एक नया ऑफिस इंट्रोड्यूस किया गया है, लेखा परीक्षा महानिदेशक। तमिलनाडु ही रिसेंटली अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन जो है लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बना है। इसके अलावा आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है उसमें परफॉर्म करने वाला वह स्टेट जो है वो भी तमिलनाडु बना है। इसकी राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो मेडिकल की पढ़ाई है बेसिकली फॉर MBBS एंड इंजीनियरिंग, इसको हिंदी में शुरू किया जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा। साथ ही साथ आपको पता होगा इस बार का जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था ये भी मध्य प्रदेश में बनाया गया। साथ ही साथ जो G20 का इन्वेस्टर समिट था ये भी मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। एंड आने वाले जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे उनका आयोजन भी मध्य प्रदेश में ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर है इसका PT उषा। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की पहली फीमेल चेयरमैन बनी है PT उषा, जिन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसकी स्थापना 1894 में हुई थी तथा इसका जो मुख्यालय है वो लुज़ाने स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
मिसेस वर्ल्ड 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इसका आंसर है सरगम कौशल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के हैं। इसके अलावा आपको बताऊं, इंडिया से अभी तक 3 मिस यूनिवर्स बनी हैं। सबसे पहली थी सुष्मिता सेन 1994, दूसरी थी लारा दत्ता 2000 एंड रिसेंटली 2021 में हरनाज संधू जो है इंडिया से मिस यूनिवर्स बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल अभिनेत्री कौन है? आंसर है दीपिका पादुकोण। देखिए, फीफा जो है ये फुटबॉल के इंटरनेशनल मैचेस कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी, जो कि पेरिस में हुई थी, बट करंटली इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज़ुरिक स्विट्जरलैंड में है। फीफा का पहला वर्ल्ड कप उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ने ही इसको जीता था। इसके अलावा रिसेंटली जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ है वो हुआ है कतर में, और जो जीता है वो जीता है अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड टूरिज्म की फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है नीरज चोपड़ा। सो आप जानते हैं नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो से है, वो स्विट्जरलैंड के टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड जो है इसकी कैपिटल है बर्न। नीरज चोपड़ा इन्होंने ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था। ओलंपिक्स में इस बार हमें टोटल 7 मेडल्स मिले थे, जिसमें से 1 गोल्ड है जो कि नीरज चोपड़ा का है, 2 सिल्वर हैं जो कि मीराबाई चानू और विवेक दहिया, और 4 ब्रोंज हैं लवलीना बोरगोहेन, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया एंड इंडियन हॉकी टीम। इसी के साथ इस ब्रोंज मेडल के साथ पीवी सिंधु एक ऐसी महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं। 2016 के रियो ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर जीता था और 2020 में इन्होंने जीता है क्या? ब्रोंज। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विजेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा जिला पूरी तरह से संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? आंसर है इसका कोल्लम, केरल। देखिए, केरल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पहली डिजिटल पंचायत भी केरल में ही है। साथ ही साथ पहली पूर्णतः लाइब्रेरी वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी केरल में ही है। अपना खुद का इंटरनेट, खुद का OTT प्लेटफॉर्म वाला भी पहला स्टेट केरल ही बना है। एंड रिसेंटली केरल में एक बिल पास किया गया है जिस बिल के अनुसार जो गवर्नर होंगे उनको यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर की पोस्ट से, जो कुलपति वाली पोस्ट होती है, उस पोस्ट से रिमूव करके मुख्यमंत्री को वहाँ का चांसलर बनाया जाएगा। जबकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यों में जितने भी विश्वविद्यालय होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उनके जो चांसलर होंगे वो कौन होंगे? गवर्नर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है मेघला अहलावत। और इससे पहले मैंने आपको बताया था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली फीमेल अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो बनी है पीटी उषा। एंड रिसेंटली पीटी उषा को राज्यसभा में मनोनीत होने वाले 12 सदस्यों में से इन्हें भी मनोनीत किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, जो कि मैंने अभी बताया था आपको, धर्मधाम केरल में है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में 2022 का जो नोबेल प्राइज है वो किसको मिला है? कैरोलिन बर्टोजी, बैरी शार्पलेस और के मॉर्टन मेल्डल। तो ये जो हैं इनको इस बार का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला है। आपने देखा था इकोनॉमिक्स का जो मिला था वो भी 3 लोगों का मिला है, केमिस्ट्री का जो है वो भी 3 लोगों को मिला है। और नोबेल प्राइज़ के बारे में ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, कब से दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं और कितनी फील्ड में दिए जाते हैं। गाइज, हमारी करंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो लॉन्च हो गई है, जिसमें 2022 के पूरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो ई बुक है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेस कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर है 135वें स्थान पर। पहला स्थान आइसलैंड का है और इसको जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? तो उसका आंसर है दामोदर मौजो। देखिए, भारत का जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है। इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी और पहली बार ये दिया गया था जी शंकर कुरुप को। पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो है आशापूर्णा देवी। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया नीलमणि फुकन को और 57वां दिया गया है दामोदर मौजो को। महिला अंपायर भारत में पहली बार किस पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में अंपायरिंग करेंगी?
तो आंसर है रणजी ट्रॉफी। जो रणजी ट्रॉफी है वो भारत में सबसे पुराने क्रिकेट टूर्नामेंट्स में से एक है और रिसेंट जो रणजी ट्रॉफी है वो पहली बार इतने सालों में मध्य प्रदेश के द्वारा जीती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन होगा, जो कि नौवा है। और इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था फीफा का जो इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ वो कहाँ पर हुआ है? कतर में हुआ है, जिसमें कौन जीता है? अर्जेंटीना जीता है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो आंसर है लांस नायक मंजू। भारतीय सेना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसके नए इंजीनियर्स इन चीफ बने हैं अरविंद वालिया। अभी रिसेंटली 15 जनवरी को हमने 75वां भारतीय सेना दिवस मनाया है। साथ ही साथ वर्तमान में भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं वो हैं जनरल मनोज पांडे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है हर साल 1 दिसंबर को और इस बार की जो थीम थी वो थी इक्वलाइज। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 किस देश की टीम ने जीता है? तो आंसर है इंग्लैंड। आयोजन स्थल ऑस्ट्रेलिया और संस्करण कौन सा था? 8वां। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय इसका दुबई में है और आईसीसी के वर्तमान में प्रमुख है ग्रेग बार्कले। किस राज्य के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तंदूर लाल चने तेलंगाना के हैं। देखिए जो जीआई टैग है इसकी शुरुआत इसके एक्ट से हुई है, जो एक्ट आया है 1999 में और पहला उत्पाद जिसको जीआई टैग दिया गया था वो है दार्जिलिंग टी। 2004 में ये जीआई टैग दिया गया था एंड रिसेंटली केरला का जो बेपुर जहाज है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। असम के गामोसा को भी जीआई टैग दिया गया है। उड़ीसा की कई चटनी को भी जीआई टैग दिया गया है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो कि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना है किस राज्य में है? आंसर है इसका राजस्थान। 53वां बन गया है गुरु घासीदास जो कि छत्तीसगढ़ में है और बहुत जल्दी 54वां और 55वां भी जो टाइगर रिजर्व है वो हमें मिलने वाला है। देखिए टाइगर संरक्षण जो है, जो टाइगर कंजर्वेशन है, इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी और जो कैलाश सांखलिया हैं इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इंडिया का जो पहला टाइगर रिजर्व है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है और वही भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं इंदरमीत गिल। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसके वर्तमान प्रमुख डेविड मालपास हैं। इसकी सीएफओ यानी कि फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं अंशुला कांत हैं और इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो इंदरमीत गिल बने हैं। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रसून जोशी। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो है रियाद। अगला क्वेश्चन, 30वां एकलव्य पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है स्वाति सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो किसने जीता है? तो एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर, इन तीनों ने जो है फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीता है। बोहाग बिहू पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया असम। बिहू टर्म जहाँ पर भी आपको देखिए आपको आंख बंद करके असम लगाना है। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। इसके अलावा जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर 7 नए नेशनल पार्क हैं, 5 पुराने हैं, 2 नए बने हैं। मानस, नामेरी, ओरंग, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, इसके अलावा रायमोना और दियांग पटकई दोनों नए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है मतलब बने हैं नए प्रधानमंत्री, वो बने हैं लियो वराडकर। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो आंसर है इसका मोढेरा गांव, गुजरात। किस राज्य ने बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार जीता है? तो आंसर है इसका छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सशस्त्र बलों के कैजुअल्टी वेलफेयर फंड के लिए माँ भारती के सपूत नामक वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो आंसर है राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो आंसर है भारत। और जो यूएनएससी है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा
जो यूएनएससी है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक ऑर्गन है और इसका जो मैं बात करूं यूएनओ की, इसके 6 ऑर्गन हैं जिनमें से मात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है वो हेग नीदरलैंड्स में है। इसके अलावा बाकी सभी मुख्यालय न्यूयॉर्क में हैं। भारत की तरफ से अध्यक्षता जो है किसने की है, यहाँ पर एस जयशंकर ने की है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया गया, तो ये किया गया है नाथ द्वारा, राजस्थान में। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप किसने जीता है, तो ये जीता है अर्जेंटीना ने और आयोजन हुआ था कतर में। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने जीता, तो स्वैंतो पैवो, जो कि कहाँ के हैं, स्वीडन के हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, तो ये बने हैं अनिल चौहान और पहले थे जनरल विपिन रावत। सरकारी स्कूलों में बच्चों की मिड डे मील के साथ नाश्ता देने के लिए जो स्कीम शुरू की है, यानी कि नाश्ता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है तमिलनाडु। युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू विरोधी कानून पारित किया है, तो आंसर है न्यूजीलैंड। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लगाया गया है, आंसर है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 100 अरब डॉलर की प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो आंसर है इसका भारत। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है, ये जीता है एनी अनॉक्स ने, जो कि कहाँ की है, फ्रांस की लेखिका हैं। ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, तो आंसर है भारत और जारीकर्ता सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जरूरतमंदों को घर उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है, आंसर इसका हरियाणा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, ये बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। इन्होंने रिप्लेस किया है वीके त्रिपाठी को। रेलवे बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो पहली ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, 34 किलोमीटर्स, और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो आंसर इसका एम पॉक्स। और जो मंकी पॉक्स वायरस है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, नया नाम इसका क्या हो गया है, एम पॉक्स। WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जनेवा में है और इसके जो प्रमुख हैं वो है टेड्रस अधनॉम। भारत की पहली स्टील सड़क का जो निर्माण है वो कहाँ किया गया, तो ये किया गया सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट, आंगनवाड़ी में पढ़ रहे बच्चों की जो पोषण की कमी है उसको दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो आंसर है इसका केरल। केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदल करके क्या रख दिया है, आंसर इसका कर्तव्य पथ। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं मनोज सोनी। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे सर रोज बारकर। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र यानी कि एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो आंसर इसका उत्तर प्रदेश। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बने हैं समीर वी कामत, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1 जनवरी को डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तेलंगाना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आंसर है 5 जून और इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट ने लगाई है, तो आंसर है इसका गुजरात। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो आंसर इसका मेघालय। हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला जामताड़ा, झारखंड। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है भारत और नेपाल के बीच में। आयोजन स्थल कहाँ है इस बार का, तो वो भी नेपाल है। किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण जो है वो विकसित किया है, तो आंसर है इसका इजराइल।
और मैंने आपको बताया था इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है इसका उत्तराखंड। और ये क्वेश्चन इस बार के सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का जो कि COP28 है, ये कहाँ पर आयोजन किया गया? आंसर इसका संयुक्त अरब अमीरात। प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता? आंसर है फ्रैंक विल्जैक। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? आंसर है लद्दाख। पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? आंसर है स्टेफनी फ्रेपार्ट, जो कि कहाँ की है? फ्रांस की है। हृदय रोग संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम दिल तैयार किया है? आंसर इसका IIT कानपुर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। और वर्तमान में भारत में कितनी आर्द्रभूमि है? रामसर वेटलैंड्स, तो ये है 75, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। और इस बार की थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अगला क्वेश्चन, योसांग त्योहार किस राज्य में मनाया गया? आंसर है इसका मणिपुर। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर है इसका 8वें स्थान पर। जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने के लिए अधिगम योजना किस राज्य ने शुरू की है? आंसर है हरियाणा। दशकों तक स्नान न करने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया है। ये किस देश के थे? तो आंसर है ईरान। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं और इनका संबंध संथाल जनजाति से है। दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली बुरामी की खोज किस देश में हुई है? तो आंसर है इसका कंबोडिया। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50वें हैं कौन? DY चंद्रचूड़। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। रेड क्रॉस के जो फाउंडर हैं वो है हेनरी ड्यूनेंट और इसकी थीम थी बी ह्यूमन काइंड। विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारतीय व्यंजन किस स्थान पर रहे हैं? आंसर है 5वें। पहला स्थान था इटली का। भारत के नए महान्यायवादी R वेंकट रामणी, जो कि 16वें हैं और इसका जो आर्टिकल है वो है 76। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, जब तक राष्ट्रपति चाहे ये अपने पद पर रह सकते हैं। महान्यायवादी बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। आंखों की निःशुल्क जांच सर्जरी कराने के लिए किस राज्य सरकार ने कांटी वेलुगु योजना शुरू की है? आंसर है तेलंगाना। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये बने हैं राजीव कुमार। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके अलावा 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजंद भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ? आंसर इसका कजाकिस्तान। और इस बार का जो आयोजन स्थल है वो है उमरोई मेघालय। संस्करण है 6वां। भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनाक। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में कौन से नेता 77% की अनुमोदन रेटिंग के साथ शीर्ष पर रहे हैं? तो आंसर है नरेंद्र मोदी। और जारी करता है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस अमेरिका। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? ये बने हैं परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बैरी और CEO है परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और उनसे संबंधित किताबें उपलब्ध कराने के लिए ई-कुंभ नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आंसर है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ई-कुंभ का फुल फॉर्म क्या है? नॉलेज अनलीस्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज। किस राज्य की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमछा को GI टैग दिया गया है? आंसर इसका असम। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। और भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री हैं उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद। थीम क्या है इस बार की? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकन कौन बने हैं? तो ये बने हैं पंकज त्रिपाठी।
फीफा क्लब विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा मोरक्को में। मोरक्को से एक यात्री जिनका नाम है इब्ने बतूता भारत आए थे, जिन्होंने बुक लिखी थी किताबे रहला। गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग पार्क योजना शुरू की है? आंसर इसका छत्तीसगढ़। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे। पहले प्रमुख जनरल करियप्पा, और जनरल करियप्पा को 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया था। इस वजह से 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? आंसर है दिल्ली। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक अनीश दयाल सिंह बने हैं। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। पुरुष एकल एशिया कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर है श्रीलंका। आयोजन स्थल संयुक्त अरब अमीरात। संस्करण है 15वां। और महिला क्रिकेट एशिया कप की विजेता जो देश है वो है भारत। काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? आंसर है महाराष्ट्र। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये फिजी में आयोजित किया जाएगा, और फिजी पहला पैसिफिक देश है जो इसका आयोजन करेगा। और जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका जो आयोजन है वो नागपुर में किया गया था। टूम ऑफ सैंड उपन्यास किसने लिखा है? तो आंसर है गीतांजलि श्री, जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आंसर है 150वें स्थान पर। पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का, और जारी करता है विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो आंसर इसका आशा पारिक। देखिए, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये जीतने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो हैं देविका रानी। 50वां अमिताभ बच्चन, 51वां रजनीकांत और 52वां आशा पारिक जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहकों को सभी मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों के प्रोडक्ट्स की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हमारे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में दुनिया में कुल कितने मामले दर्ज किए गए? आंसर है 247 मिलियन। जारी करता है WHO। US ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आंसर इसका कार्लोस अल्कराज, और ये स्पेन के हैं। और महिला एकल जीता है ईगा स्विटेक ने। देखिए, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स की बात करूं तो ये 4 होते हैं, विंबलडन, US, फ्रेंच एंड ऑस्ट्रेलियन, जिसमें सबसे पुराना विंबलडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन है? तो आंसर है सुजॉय लाल थाउसन। एंड रिसेंटली इनको जो BSF है उसका भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। 19वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन साइट्स का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये है पनामा में। साइट्स का जो COP19 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19। प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर है इसका अनुष्का शर्मा। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग NSC जो है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन, के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। भारत के औषधि महानियंत्रक ने इनकोवैक नामक भारत की पहली नज़ल कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। इसको किसने विकसित किया है? आंसर है इंडिया। और इंडिया में किसने? भारत बायोटेक। लगभग दूसरे साल फॉर्मूला 1 रेस विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है मैक्स वर्स्टैपन। लगातार दूसरे साल जीता है इन्होंने रेस विश्व चैंपियनशिप फॉर्मूला 1। किसने? मैक्स वर्स्टैपन, जो कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है रोजर बिन्नी। द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर भारत और किस देश की सेना के मध्य हुआ है? आंसर है सिंगापुर। महाराष्ट्र के देवलाली में हुआ है। संस्करण है 12वां। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? 107वां, और जारी किया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे संगठन जर्मनी। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है SS मुंद्रा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी NSE। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर सिंगापुर और न्यूयॉर्क है।
और भारत में बेंगलुरु 161वां और चेन्नई 164वां स्थान है। गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है? आंसर है कल्याण चौबे। भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य जो है कौन सा बना है? तो आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के जनक थे। ओआरएस आपने सुना होगा। भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? आंसर है सूरत, गुजरात में। किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? आंसर है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। उसके प्रमुख हैं बिल नेल्सन। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है उल्फ क्रिस्टरसन। भारत की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी है? आंसर है केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? 24 दिसंबर। इसकी थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। अप्राकृतिक हाथियों की मौत के कारण की जांच करने के लिए किस राज्य ने भारत में पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? आंसर है तमिलनाडु। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? आंसर है हांगकांग। भारत का स्थान है 89 और द फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा ने इसको लॉन्च किया है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स। विंबलडन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता 2022 का? आंसर है नोवाक जोकोविच। और महिला एकल जीता है एलेना रायापकिना ने। सृजित सिंचाई क्षमता व उपयोग की जाने वाली सिंचाई क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए हिमगैड नामक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। 13वें आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है हमारा देश भारत। किस राज्य ने अगस्त से मलाई हाथी रिजर्व को अपना 5वां हाथी अभ्यारण्य घोषित किया है? आंसर है तमिलनाडु। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? आंसर है पल्ली, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया है? आंसर इसका अमेरिका। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? आंसर है अभिलाषा बराक। संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और किस देश के बीच हुआ? इंडोनेशिया। और संस्करण था 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक्स में टॉप कौन रहा है? तो आंसर है नॉर्वे। कुल पदक जीते हैं 37, गोल्ड है 16, 8 है सिल्वर और भारत ने यहाँ पर एक भी पदक नहीं जीता। बेसिकली इंडिया ने बायकॉट किया था इसको। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो स्टेशन कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? आंसर है सुमन बैरी। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ बनेगा? आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-20 में भारत मात्र मृत्यु अनुपात 130 प्रति लाख से घटकर कितना हो गया है? आंसर है 97 प्रति लाख जीवित जन्म। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बना है? आंसर इसका कुंभलांगी गांव, केरल। बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? आंसर इसका गुजरात। भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? तो सवाई मानसिंह अस्पताल, जो कहाँ पर है? जयपुर में है। केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवा की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है? आंसर है अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना। क्रिकेट टूर्नामेंट टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? आज उसका आंसर है वो है गुजरात टाइटंस। वो विजेता है राजस्थान रॉयल्स। संस्करण था 15वां। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? आंसर है जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट, मुंबई। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है जगदीप धनखड़। भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? आंसर है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर ईशान किशन बने हैं। फॉर्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? आंसर है सर्जियो पेरेस, जो कि कहाँ के हैं? रेड बुल, मैक्सिको।
प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? आंसर है कनाडा। नेक्स्ट, बाल अधिकारों की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इसका भारत। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसकी प्रमुख है कैथरीन एम रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश थाईलैंड बना है। विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने विकसित किया है? आंसर है विश्व बैंक। द एंगल्स ऑफ कैलाश पुस्तक किसने लिखी है? शुबीरा प्रसाद ने। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल बैडमिंटन खेल में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन। और महिला एकल पीवी सिंधु। वन्यजीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी। थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है सैम करन, इंग्लैंड। गरीबी को समाप्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? आंसर है असम। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर है जापान। भारत का स्थान था 87वां 2022 में, और 2023 में भारत का स्थान है 85वां, और पहला रैंक अभी भी जापान का है। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को हर दरवाजे तक पहुंचाने के लिए आमार सरकार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आंसर है त्रिपुरा। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, केरल। द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुड़ भारत और किस देश के बीच हुआ? आंसर इसका फ्रांस। आयोजन स्थल जोधपुर, संस्करण है 7वां। विश्व शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर। थीम थी एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदल करके क्या रखा गया है? आंसर इसका अस्ताना। केंद्र सरकार ने जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है डेनमार्क। फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी यह है नाओमी ओसाका, जो जापान की है, और पीवी सिंधु का स्थान है 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ 2022 में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर कौन से हैं? तो आंसर है वारांगल, जो कि तेलंगाना में है, त्रिशूर, जो कि केरल में है, और नीलांबुर, ये भी कहाँ पर है? केरल में। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नए उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैंडोस ने दस्तक दी है। इसका नाम किस देश ने रखा है? तो आंसर इसका संयुक्त अरब अमीरात। लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आंसर है लद्दाख। फॉर्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो आंसर इसका चार्ल्स लेक्लर। भारत की पहली मछली वैक्सीन विकसित करने के लिए इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है केंद्रीय मत्स्य शिक्षा अनुसंधान, मुंबई। त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? आंसर है केरल। चिथिरई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? आंसर है तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक 498 रन बनाने का रिकॉर्ड किस देश की टीम ने बनाया है? आंसर है इंग्लैंड। मुआसू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आंसर है नागालैंड। भारत में वर्ष 2022 के दौरान गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला विषय कौन सा बना है? आंसर है इसका टाइटा IPL। विश्व वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आंसर है 135। पहला स्थान आइसलैंड का है, और जारीकर्ता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, अमेरिका। किस देश ने परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाले आइस ब्रेकर या कुटिया लॉन्च किया है? इसका आंसर है रूस। किस राज्य के हस्तशिल्प कल्लाकुरिची लकड़ी की तक्काशी को GI टैग दिया गया है? आंसर है तमिलनाडु। सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? आंसर है स्पेन। संस्करण है 110वां।
ब्रह्मांड की अब तक के सबसे गहरी और सबसे तेज अवरक्त की छवि को किस टेलीस्कोप द्वारा जारी किया गया है? आंसर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नासा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 कब मनाया गया? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। थीम थी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? आंसर इसका लद्दाख। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। 64वां रामन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया? सोथियारा छिम, तदाशी हथोरी और बर्नाडेट मैड्रिड गेरी वनचेगी को। और जो पहला ये अवार्ड था ये दिया गया था आचार्य विनोबा भावे को। जापान के फुगाकू सुका कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर बना है, जो कि कहाँ का है? अमेरिका का है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत दिया गया है। भारतीय सेना ने अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है अहमदाबाद कैंट, गुजरात। पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आंसर है उत्तराखंड। मिसेस वर्ल्ड 2021 किसने जीता? शाइलीन फॉर्ड ने। और 31वां सरस्वती सम्मान किसने जीता है? रामदरस मिश्र ने। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए कौन सी कंपनी हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदार बनी है? आंसर है टाटा स्टील। प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया गया है? आंसर है 22। डिसेंडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड किस देश के लोगों ने जीता है? आंसर है यूक्रेन। बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस ऊबर कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर इसका बैंकॉक, थाईलैंड। नीति आयोग ने किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है? आंसर है हरिद्वार, उत्तराखंड। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 तो ये जीता है LS बालियात्स्की, जो कि बेलारूस का मानवाधिकार अधिवक्ता। मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन। अगला, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है डेनमार्क। भारत का स्थान है 180, जो कि सबसे आखिरी है। जारी करता है येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय। रेल मंत्रालय द्वारा बेंगलोर मैसूरू टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? आंसर है वाडियार एक्सप्रेस। महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए महिला निधि ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आंसर है राजस्थान। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब किसने जीता है? आंसर है खुशी पटेल। ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? आंसर है बिल स्मिथ। 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए किस संस्थान ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है? आंसर है इसका नीति आयोग। ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला भारत का पहला गाना कौन सा बना है? तो ये है नातू नातू RRR मूवी का। एडिडास के नए CEO कौन बने हैं? ब्योन गुल्डन। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं मीटिंग की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर है भारत और इसका मुख्यालय लियोन्स, फ्रांस में है। नेक्स्ट, जो 2023 की होगी वो होगी वियना में। भारतीय सेना ने दुनिया के किस सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की है? आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? ये बने हैं चार्ल्स III। सुपर कंप्यूटर परम अनंत किस प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया गया है? आंसर है IIT गांधीनगर। कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख अहमद अल सबा। विश्व सांख्यिकीय दिवस 2022 कब मनाया गया? आंसर है 20 अक्टूबर। थीम थी डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने कुंजप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? आंसर है केरल। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है?
आंसर है डीना बोलियाटे। विश्व खुशहाली सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान कौन सा रहा है? 136वां। टॉप किया है फिनलैंड ने। जारी किया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, न्यूयॉर्क। शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजूस ने किसे अपनी सामाजिक प्रभाव शाखा एजुकेशन फॉर ऑल के लिए पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर इसका लियोनेल मेसी। किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? आंसर है ब्रिटेन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र और औरंगाबाद शहर का नया नाम जो है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नया नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नया नाम है धाराशिव। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? आंसर है आयरलैंड। जांच और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट में भारत का स्थान तीसरा, टॉप पर है अमेरिका। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में लगातार कौन सा शहर टॉप पर है? आंसर इंदौर, मध्य प्रदेश। एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 21 तक सर्वाधिक राजद्रोह के मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? आंसर है असम। यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है? आंसर है इसका वेनेसा नकाटे, जो कहाँ की है? युगांडा की है। कृषि मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इसका नाफेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, नई दिल्ली। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? आंसर है मणिपुर। भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर है गांधीनगर। थीम वॉज पाथ टू प्राइड। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है रस्किन बॉन्ड। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? आंसर है 14 जून। थीम थी डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। किस राज्य के हस्तशिल्प सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर है झारखंड। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? राजीव कुमार भाटिया। पेटीएम के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर है विजय शेखर शर्मा। विश्व कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया? आंसर है 4 फरवरी। थीम वॉज क्लोज द केयर गैप। मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है महाराष्ट्र। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है अब्दुल लतीफ राशिद। अमेरिकी डॉलर पर फीचर होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला ये बनी है एना मे वोंग। पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? आंसर है अमेरिका। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है इसका गुरुग्राम, हरियाणा। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? आंसर है अरमाने गिरधर। किस शहर ने दुनिया की पहली मुंह के जरिए सांस भरकर ली जाने वाली कोविड वैक्सीन बनाई है? आंसर है शंघाई, चाइना। इंडिया की भारत बायोटेक ने भी ये वैक्सीन बना ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? न्यू दिल्ली में उद्घाटन किया बेसिकली। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? आंसर है सिंगापुर। विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी में संस्करण है 29वां। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2022 कब मनाया गया? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। थीम है बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले में शीर्ष पर राज्य कौन सा है? आंसर है झारखंड। अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले अभिनेता बने हैं टॉम क्रूज, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लड़कियों की आजीविका बढ़ाने के लिए बेटियां बने कुशल नामक राष्ट्रीय सम्मेलन किसने आयोजित किया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और इसकी जो मिनिस्टर हैं वो है स्मृति जुबिन ईरानी। कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है? तो आंसर है इसका तेलंगाना।
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है सितंबर के लिए? मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान और हरमनप्रीत कौर जो कि कहाँ के हैं? भारत के हैं। इसके अलावा पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुरू की है? आंसर है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? आंसर है भावनगर, गुजरात में। फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है अमेरिका। आयोजन स्थल सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। भारत में पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला पहला देश बना है आर्मेनिया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला और पहली इटली नागरिक कौन बनी है? तो ये बनी है समांथा क्रिस्टोफोरेटी। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। प्रतिष्ठित फुटबॉल पुरस्कार बैलोन डी और 2022 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? आंसर है करीम बेंजेमा जो कि पुरुष, और एलेक्सिया पुटेलस बार्सिलोना, ये कौन है? महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने यूनाइटेड किंगडम के वैश्विक संचार नेटवर्क वन वेब के 36 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? आंसर है GSLV मार्क 3। देखिए, GSLV का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। महात्मा गांधी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित पहला गांधी संग्रहालय किस देश में खोला गया है? आंसर है अमेरिका। समुद्र तटों में स्वच्छता बनाए रखने और तैराकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के किन समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है? आंसर है मिनिकॉय ठंडी समुद्र तट और कदमत समुद्र तट। लॉस एंजलिस में आयोजित 50वां सैटर्न अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आंसर है RRR। संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक COP27 की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर है इजिप्ट। भारत की तरफ से अध्यक्षता भूपेंद्र यादव जो कौन है? पर्यावरण मंत्री हैं। नासा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 7 सितंबर से 13 अक्टूबर 2022 के लिए दक्षिण ध्रुव पर ओजोन परत का छिद्र कम होकर औसतन कितने क्षेत्र तक पहुंच गया है? आंसर है 232 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान सितरंग ने भारत के पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया है। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? आंसर है थाईलैंड। IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है पंकज अडवाणी। आयोजन स्थल है कुआलालंपुर, मलेशिया। इसरो के किस मिशन ने ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? तो आंसर इसका चंद्रयान 2। और इस क्लास का फुल फॉर्म क्या है? चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट, 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है नुसंतारा, इंडोनेशिया में। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। थीम क्या थी? इफेक्टिव पार्लियामेंट, वाइब्रेंट डेमोक्रेट। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला तो ये बनी है सावित्री जिंदल। भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अगस्टे तानो कैमे। भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? आंसर है अमेरिका। आयोजन स्थल है औली, उत्तराखंड। संस्करण है 18वां। बोनालू महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर है तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? आंसर है 29 जुलाई। थीम थी इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। लाइन ऑफ द स्काइज हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयर फोर्सेस एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्टीफन बारफर।
स्टीफन बार्कर जो है इस बुक के राइटर हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? आंसर है वॉलमार्ट, अमेरिका। यूएसए हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक ये बने हैं रामधर सिंह। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है उज्बेकिस्तान। संस्करण है 46वां। 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 में बुडापेस्ट, हंगरी में होगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? आंसर है सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को कहाँ शुरू किया गया है? आंसर है संगरूर, पंजाब। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि कौन बने हैं? गुरदीप सिंह रंधावा। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? आंसर है सऊदी अरेबिया। किस लोक पर्व हरेली, जो किसान लोक पर्व हरेली, किस राज्य में मनाया गया है? आंसर है छत्तीसगढ़। डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना किस राज्य ने शुरू की है? आंसर है झारखंड। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारतीय किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? आंसर है सुनील गावस्कर। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? तो आंसर है केरल, पूरे 61 दिन। वॉच कंपनी नॉइस की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है वाणी कपूर। भारत में 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। लोगों को अनुकूल आहार खाने की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए गुड फॉर यू, गुड फॉर द प्लानेट अभियान किसने शुरू किया है? तो विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। बर्मिंघम इंग्लैंड जो है इसमें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? आंसर है अनाहत सिंह, जो कि स्क्वैश प्लेयर हैं। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? आंसर है संभाजी नगर, महाराष्ट्र। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य? आंसर है उत्तराखंड। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश के खंडवा में। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदल करके क्या हो गया है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। उपग्रह प्रणालियों और उनकी परिचालन क्षमता का परीक्षण करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने एक्स स्काईलाइट नामक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया है? आंसर है भारतीय सेना। SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है भारत। आयोजन स्थल है भुवनेश्वर। महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा किसने शुरू की है? आंसर है छत्तीसगढ़। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? ग्लोबल एनर्जी प्राइज, कौशिक राजशेखर ने। जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यों के लिए विशेष जूरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। महान स्पिनर शेन वॉर्न का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने जिन बैरी नामक एक नई प्रजाति की खोज की है, ग्लाइकोस्मिक एल्बीकैर्पा। ये कहाँ पर हुई है? कन्याकुमारी वन्यजीव अभ्यारण्य, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दाने पेंशन अभियान की शुरुआत किसने की है? आंसर है भूपेंद्र यादव, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो सभा है इसका आयोजन कहाँ हुआ? नायरोबी, केन्या। और यहीं पर UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है, जो 1972 में बना था। और भारत की तरफ से अगेन अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने की है। महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को किसने शुरू किया है? नारायण राणे, जो कि हमारे MSME मिनिस्टर हैं। वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्रदान कराने के लिए
स्टडी इन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है ढाका, जो कि राजधानी है बांग्लादेश की। प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए संभव और स्वावलंबन पहल को किसने शुरू किया है? हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय यानी कि एमएसएमई मिनिस्ट्री। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया के सबसे लंबी 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई गई? आंसर है बोध गया, बिहार में। 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? आंसर है आरुषि वर्मा। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल। थीम क्या है? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया? पुस्तक राजधानी। आंसर इसका ग्वाडलजारा, मैक्सिको। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 को किस संस्थान ने जारी किया है? आंसर है नीति आयोग। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट भारत जो है इसमें किस स्थान पर रहा है? आंसर है तीसरे और पहले स्थान पर है अमेरिका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का 44 बिलियन डॉलर जो है इसमें किसने इसका अधिग्रहण किया है? आंसर है एलन मस्क ने। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला सांबा, जो कि कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर है मुंबई। थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। दुनिया की पहली सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? आंसर है तेलंगाना, भारत। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 कब मनाया गया? आंसर है 22 अप्रैल। इन्वेस्ट इन आवर प्लानट जो है इसकी थीम थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो कि थे, उन्होंने भारत में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया। कहाँ पर? वडोदरा, गुजरात में। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मानिक शाह। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी सऊदी अराम्को जो कि कहाँ की है? यूएई की है। फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन कप 2022 किसने जीता? इंटर मिलन एफसी जो कि कहाँ का है? देखिए ये इटालियन कप है, ठीक है। तो आयोजन स्थल भी कहाँ पर होगा? इटली में होगा। नवरत्न कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रविंदर सिंह ढिल्लोन। भारत में हिंदी एट संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि प्रदान की गई है? तो यहाँ पर हम बात करें तो 8 लाख अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री निलंबन पुल स्काई ब्रिज 721 को कहाँ जनता के लिए खोला गया है? आंसर है चेक गणराज्य। पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय देव सहायम पिल्लई हैं। जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान को किस संस्थान ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर है डीआरडीओ। अध्यक्ष समीर वी कामत। केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम किसने लॉन्च किया है? आंसर है सीबीएसई और ये एक डिजिटल पोर्टल है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2028 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर है लॉस एंजलिस। कोविड-19 महामारी के बाद स्कूल से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नामक योजना शुरू की है किसने? त्रिपुरा ने। दक्षिण कोरिया के चांगवॉन में आयोजित आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आंसर इसका भारत। तेज गति और बेहतर शक्ति दक्षता के साथ ड्राम नामक दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक चिप जो है उसको किस कंपनी ने विकसित किया है? आंसर है सैमसंग, साउथ कोरिया। 13वें आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हमारा देश भारत। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार चौथी बार शीर्ष पर है? तो आंसर है आईआईटी मद्रास। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर रनिल विक्रमसिंघे। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए
किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? आंसर है नमस्ते। फुल फॉर्म नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। 7 दशकों बाद भारत में चीता लाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? आंसर है नामीबिया। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? सरावनन शिवकुमार सूर्या और अजय देवगन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया है कहाँ? गुजरात में। टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की है भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने भारत के किन शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है? आंसर है मुंबई और हैदराबाद। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? लेह लद्दाख में। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल। थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। एंड किस राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? आंसर है झारखंड। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी नेक्सो ने किस भुगतान पेमेंट कार्ड के साथ मिलकर दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है? आंसर है मास्टर कार्ड। और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हैं भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? गाइस, करंट अफेयर ई बुक लॉन्च हो गई जिसमें 2022 का पूरा करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें हैं, हर एक एग्जाम के लिए यूज़फुल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। PDF के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।